क्लास 12th लेसन नंबर 4 ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। सूखा मतलब बारिश नहीं होती तब की क्या कंडीशन होती है। दिस लेसन इज रिटन बाय शरत चंद्र चैटर्जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ बंगाल। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध, बहुत सबसे प्रसिद्ध राइटरों में से, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद के बाद सबसे उपन्यासों को सबसे बेहतर लिखने का या काम यदि किसी ने किया तो बांग्ला भाषा में शरत चंद्र चैटर्जी। और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, आवारा मसीहा। वो किताब भी बहुत ही फेमस हुई थी, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई। इनकी जीवनी लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। शरत चंद्र चैटर्जी का जीवन अपने आप में एक संघर्ष में गुजरा। इन्होंने ग्रामीण परिवेश में जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, तब कैसे क्या होता है उसका जिक्र इसमें इन्होंने किया है। चलिए आज हम इसे क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं। शरत चंद्र चैटर्जी वाज प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। शरत चंद्र चैटर्जी वाज प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं, उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कहानियां लिखने वाले हैं। ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सबसे लघु कहानियां, अच्छी लघु कहानियां लिखने वाले और बांग्ला भाषा में उपन्यास लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क डील विद द लाइफ स्टाइल, ट्रेजेडी, स्ट्रगल, द विलेज पीपल, और गांव के लोगों का जो जीवन ट्रेजेडी है, जो उनका जो संघर्ष है, उस संघर्ष का वर्णन इन्होंने किया है। एंड द कंटेम्परेरी सोशल प्रैक्टिस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल, और सोशल प्रैक्टिस दैट प्रिवेल इन बंगाल, और बंगाल में जो भी सामाजिक रूप से जो चलता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए, हियर इज ए कैरेक्टर द नेम गफूर। गफूर एक कैरेक्टर है जो सूखे से प्रताड़ित है। वो जो सूखा होता है वो उसके जीवन को, उसकी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करता है, या उसकी जो पारिवारिक दशा क्या हो जाती है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव का क्या नाम था? काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, और इसका जमींदार तो उससे भी छोटा था। गांव बहुत छोटा था और जमींदार और भी छोटा था। छोटा था मतलब इसका मतलब जमींदार तो छोटा हो नहीं सकता है, मतलब ये कि जो मन से इतना खराब था कि उसका होना नहीं होना बराबर था, इसलिए वो और भी छोटा था। येट हिज टीनेंट्स, देखिए टीनेंट्स इनके लिखते रहना, बाद में लिख देना। टीनेंट्स का मतलब होता है काश्तकार। क्या होता है? काश्तकार। टीनेंट्स डेयर का मतलब साहस करना। डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, उसके जो काश्तकार होते थे, किसान थे, वो उसके सामने खड़े रहने का साहस नहीं कर सकते थे। ही वॉज सो रूथलेस। रूथलेस का मतलब निर्दयी। यार इसको मैं, ही वॉज सो रूथलेस। रूथलेस का मतलब निर्दयी। वह क्या था? बहुत ही निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके सबसे छोटे वाले बच्चे का जन्मदिन था। किसके? जमींदार के। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्राइस, तारक रत्न क्या था? पुजारी था। वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, और वो तारक रत्न अपने जमींदार के घर से कहाँ आ रहा था? अपने घर पे लौट के आ रहा था। वेयर ही हैड ऑफन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ की वो अक्सर प्रार्थना करने जाता था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, मई का महीना लगभग खत्म होने आ रहा था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड। पैच ऑफ क्लाउड का मतलब बादल का एक टुकड़ा, पैच का मतलब टुकड़ा। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, पर आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। द रेनलेस फर्मानेंट, फर्मानेंट के लिखिए आकाश। द रेनलेस फर्मानेंट पॉर्ड फायर, पॉर्ड का मतलब बरसाना, फायर का मतलब आग। जो बिना बारिश का जो आकाश था,
मतलब बिना बादलों का जो आकाश था वो क्या कर रहा था, आग बरसा रहा था। और मई जून के महीने में आप देखिए जब बारिश नहीं आती और आकाश बिल्कुल भी साफ होता है, तब इतनी भयानक जो सूर्य होता है वो अपनी गर्मी बिखेरता है। वो इस चीज को आप मई और जून के महीने में हम लोग तो हमेशा भुगतते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का तापमान भी 40 से 45 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब फैले हुए। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब क्षितिज। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, और दूर क्षितिज तक, दूर क्षितिज तक आसमान चारों तरफ फैला हुआ था। हैड ब्रोकन अप इनटू 10 of 1000 ऑफ फिशर्स, हैड ब्रोकन अप इनटू, नहीं फील्ड की बात कर रहा है, सॉरी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, और खेत जो दूर दूर तक क्षितिज तक फैले हुए थे। हैड ब्रोकन अप इनटू 10s of 1000 ऑफ फिशर्स इन बर्निंग ब्लेस, और उसको खेत जो दूर तक फैले हुए खेत थे वो क्या है, हजारों हजारों दरारों में विभक्त हो चुके थे। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो खेत में जो खेतों की मिट्टी होती है उनके बीच में क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। यहाँ लिखिए हॉरिजन का लिख दिया, फिशर का मतलब दरारें, फिशर्स का मतलब दरारें, बर्निंग ब्लेस का मतलब दहकती हुई ज्वाला। और दूर दूर तक फैले खेतों में जो दरारें पड़ चुकी थी उसके अंदर से ऐसे लगता है, जब आपने यदि गर्मियों के दिनों में देखा होगा, जो दरारें होती है दरारों से भाप उठती हुई दिखाई देती है और चीजें लहराती हुई नजर आती है। तो यही दृश्य वहां था। एंड इट लुक्ड एज थ्रो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसीजिंगली, अनसीजिंग का लिखिए निरंतर रूप से, फ्लोइंग आउट थ्रो देम एज स्मोक, और ऐसे लगता था कि उस दरारों के अंदर से जो धरती माता का जो रक्त है भाप बनकर जैसे कि आसमान की तरफ उड़ रहा हो, क्योंकि इन दरारों से क्या निकलती है, भाप निकलती है। ऐसे लग रहा था कि धरती माँ का रक्त सूख कर भाप बनकर उन दरारों से बाहर दिखाई दे रहा है धुएं की तरह। इफ वन गेज्ड, गेज्ड का मतलब देखना, इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट राइजिंग, यदि कोई उस भाप को उठते हुए यदि देखे, फ्लेम लाइक, ये लिखा है, क्या लिखा है, फ्लेम लाइक, उसके बाद क्या है ये, सीन्यूअस, सीन्यूअस का लिखिए लहराती हुई, फ्लेम लाइक सीन्यूअस मूवमेंट, और जो लहरें, जो भाप ऐसे ले रही थी जैसे कि हलचल पैदा हुई, लहरा कर ऊपर की तरफ उठ रही थी। इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेस्ड विद ड्रंकनेस, और कोई भी व्यक्ति यदि उन उठती हुई भापों को देखे और थोड़ी देर भी यदि लगातार देखे तो ऐसे लगेगा जैसे कि नशा चढ़ जाता है। मतलब उठती हुई भाप, जिससे कि जो भाप उठती है जो गर्मियों के दिनों में जो लू होती है उसको लगातार देखे, एक्चुअल में वो लहराती रहती है, तो उसकी वजह से व्यक्ति लगातार देखे तो वो उसको ऐसे लगता है जैसे कि वो नशे की हालत में पहुंच गया हो। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द फील्ड, एट द एंड ऑफ द फील्ड, और उस खेतों के अंत में, बिसाइड द रोड, रोड के एक तरफ, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का हाउस वहां पर था। द वीवियर, गफूर कौन था, जुलाहा, बुनकर, कपड़े सिलने वाला। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूइन, अब से उसका घर था गफूर का और उसकी सिर्फ मिट्टी की दीवारें बची थी। द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब बरामदा। टच द पब्लिक हाईवे, और जो कोर्टयार्ड बरामदा था वो किसको छू रहा था, जो पब्लिक हाईवे का मतलब जो आम रास्ता था उसको छू रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब गोपनीयता, प्राइवेसी का मतलब गोपनीयता। एंड द इनर प्राइवेसी, और जो अंदर की जो गोपनीयता, घर की जो गोपनीयता थी, वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाय, मर्सी का मतलब दया, पासर्स का बाय का मतलब राहगीर, और घर के अंदर की जो गोपनीयता थी वो किसकी दया के ऊपर निर्भर थी, पासर्स बाय, जो राहगीर आने वाले थे उस पर। क्या मतलब है, देखिए उस घर के दरवाजे थे नहीं, पर्दे लगे नहीं थे, बरामदा खुला दिख रहा था, कोई भी व्यक्ति चाहे जो उस घर की तरफ उठा के देखे तो घर वाले सब दिख जाते थे। अर्थात कि घर की गोपनीयता राहगीर की दया पे निर्भरता, अर्थात कि राहगीर उस घर की तरफ नजर उठा के देखे नहीं तो ही उनकी गोपनीयता रह सकती थी, ऐसी कंडीशन थी। हाय गफूर, इज एनीबडी इन,
जोर से तारक रत्न जो वहां से गुजर रहा था वो पुजारी, उसने जोर से चिल्ला के कहा, क्या गफूर अंदर है? हाँ चलिए, कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? ये आ गया था, हे गफूर इज एनीबडी इन कॉल द तारक रत्न। तारक रत्न ने कहा, क्या कहा? हे गफूर, अंदर कोई है क्या? स्टैंडिंग इन द शेड्स ऑफ ट्रीज बाय द रोड साइड, रोड के पास में खड़े होकर उसने क्या कहा? कोई घर के अंदर है क्या? तारक रत्न जोर से चिल्लाया। व्हाट डू यू वांट? फादर इज डाउन विथ फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज ए 10 appearing एट द डोर। गफूर की 10 साल की बच्ची जो दरवाजे के ऊपर आई और आकर उसने कहा कि क्या हुआ? पापा तो बुखार से पीड़ित थे। फीवर, कॉल द स्काउंडल। स्काउंडल, स्काउंडल का मतलब बदमाश। उसने कहा बीमार है, मतलब उसे विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा बहाना कर रहा है। उस बदमाश को बुलाओ। तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न जोर से क्या हुआ? चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉड गफूर आउट शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपते हुए। उस नॉइज को सुनकर गफूर बाहर आया। शिवरिंग विथ फीवर, बुखार से कांपते हुए। ए बल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया द लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, उस टूटी हुई दीवार के पास एक अकेसिया का वृक्ष था, तो वहां पर एक उससे बेल बंधा हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर? डिमांडेड तारक रत्न। तारक रत्न ने कहा, उस बेल को देखते हुए कहा कि मैं ये क्या देख रहा हूं? इंडिकेटिंग द बल, उस बेल की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहा। इंडिकेट का मतलब इशारा करना। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस? टॉलरेट का मतलब सहन करना। लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि लैंडलॉर्ड इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हिज फेस वास क्रिम्सन, क्रिम्सन का मतलब लिखिए, जैसे कि आपने ऑयली स्किन ऑयली हो जाती है ना, क्रिम्सन लाल। हिज फेस वास क्रिम्सन विथ ये क्या है? इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्रोध। हिज फेस वाज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन, क्रोध की वजह से उसका चेहरा क्या हो गया? लाल हो गया। एंड द हीट, और चेहरा लाल होके जैसे कि तपने लगा। हाँ, ऑफ द सन, और गर्मी में तारक रत्न खड़ा था और गुस्सा भी आ रहा था, तो उसका चेहरा क्या हो गया? गुस्से में लाल हो गया। इट वॉज टू बी एक्सेप्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, इसलिए ये पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि उसके जो शब्द थे, जो वो बोलने वाला है, वो क्या होगा? कठोर ही होगा। हार्श का मतलब कठोर। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, पर गफूर ने बिल्कुल साधारण तरीके से उसकी तरफ देखा। अनेबल टू फॉलो इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड, इम्पोर्ट का मतलब अर्थ। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड, और जो शब्द कह रहा था तारक रत्न, उसका अर्थ गफूर नहीं समझ पा रहा था। वेल सेड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा अच्छा। वेल सेड तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा अच्छा। आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इस बेल को इसी अकेशिया के पेड़ के नीचे सुबह बंधा हुआ देखा था। एंड इट स्टिल देयर, और ये अभी भी क्या है? ये वही बंधा हुआ है। इफ द बल्स डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। फ्ले का लिखिए, फ्ले का मतलब खाल खींचता है। तो तुम्हारा जो मालिक होगा वो तुम्हारी क्या करेगा? जिंदा ही तुम्हारी खाल खींच देगा। वॉट शेल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस। उसने क्या कहा कि अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि मैं क्या करूं? उसने कहा कि या फादर का मतलब पिताजी से नहीं है, या फादर का मतलब मेरे मालिक ही हूं। वॉट शेल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस। उसने कहा मेरे मालिक मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कई दिनों से मुझे क्या है? बुखार है। वेल सेड तारक रत्न, आई सा इट टाइट देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इसे सुबह वहीं पर बंधा हुआ देखा था। एंड इट स्टिल देयर, ये अभी भी वही है। इफ द बर्ड्स डाई योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। फ्ले का मतलब खाल खींचता है, अलाइव का मतलब जिंदा। तो तुम्हारा जो मालिक है वो क्या करेगा? जिंदा ही तुम्हारी खाल खींच लेगा। वॉट शेल आई डू फादर, उसने कहा मालिक मैं करूं क्या? आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूं। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से मुझे क्या है? लास्ट कई दिनों से
मुझे बुखार आ रहा है। आई कैन टेक हिम आउट टू ग्रेस, आई फील सो इल। उसने कहा मैं इतना बीमार हूं कि मैं उसे बाहर चढ़ने के लिए नहीं ले जा सकता। ग्रेस का मतलब चढ़ना, मैं उसे चढ़ने के लिए नहीं ले जा सकता। कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ, क्या कहा, क्या तुम उसे अपने स्तर पे चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। वेयर शेल आई लेट हिम गो फादर, उसने कहा मालिक मैं इसे कहां चढ़ने के लिए भेजूं। पीपुल हैवंट थ्रेस्ड, थ्रेस्ड का लिखिए, थ्रेस्ड की मीनिंग नहीं मिल रही है। थ्रेस्ट का मतलब होता है भूसा निकालना। पीपल हैवंट थ्रेस्ट देयर पैडी येट, पैडी का मतलब धान, मतलब धान से अभी तक भूसा निकाला नहीं है। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, अभी कहीं पर भी घास का एक तिनका तक नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। फादर, ही माइट स्टार्ट पॉकिंग, पॉकिंग का मतलब मुंह मारना। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, वह किसी न किसी धान या भूसे में क्या करेगा, मुंह मारना शुरू कर देगा। और ईटिंग समबडीज स्ट्रास, स्ट्रास का मतलब होता है भूसा, इसका मतलब क्या होता है, पैडी का मतलब धान, स्ट्रॉ का मतलब भूसा। ये किसी धान में या किसी भूसे में क्या करेगा, ये मुंह मारना शुरू कर देगा। तारक रत्न सॉफ्टेंड लिटिल, सॉफ्टेंड का मतलब नरम पड़ना। तारक रत्न सॉफ्टेंड लिटिल, तारक रत्न थोड़ी देर के लिए नरम पड़ा। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रोज और टू मंच का लिखिए चबाना, क्या चबाना। उसने क्या कहा कि तारक रत्न की आवाज नरम पड़ी। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड, पर तुम उसे कम से कम छाया में तो बांध सकते हो। समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रो, वैसे थोड़ा जो घास होता है उसका थोड़ा टुकड़ा दे सकते हो। और टू मंच मतलब कि कम से कम उसको 1-2 निवाला खाए, इतना भी दे दो तो इसका काम चल जाए। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाए। वाई नॉट गिव हिम टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, चावल का जो उबला हुआ पानी होता है वो उबला हुआ पानी नहीं तो इसे थोड़ा दे दो। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे पीने के लिए दे दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड डीप शाय एस्केप्ड हिम, और उसने क्या किया कि असहाय था, उसने तारक रत्न की उस तरफ एक नजर से देखा उसने और एक लंबी आह भरी। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, तारक रत्न समझ गया कि इसके पास वो भी नहीं है। वॉट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुम्हारे हिस्से में जो घास आई थी तुमने उसका क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, बेली का मतलब पेट। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उस घास को बेच दी, अपना पेट भरने के लिए। नॉट सेव्ड इवन इन बंडल ऑफ फॉर द बल, और बैल के लिए तुमने एक बंडल घास भी नहीं रखी। हाउ केयरलेस, केयरलेस का मतलब निष्ठुर। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने निष्ठुर हो। जब उसके ऊपर निष्ठुरता का आरोप लगाया तो थोड़ा वो उसके दिल पे आ लगी, किसके, गफूर के, क्योंकि इस साथ ऐसी बात थी नहीं। एट दिस क्रूल एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब लिखिए आरोप, कहाँ गया, एट दिस क्रूल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, और इस आरोप के बाद अब वो उसकी वो जो अभी तक वो चुप था, उस स्पीच को, उस चुप रहने की स्थिति को उसने खो दिया। दिस ईयर आई वाज टू हैव रिसीव माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, उसने क्या कहा, सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मूवमेंट ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाट, काफी हिचकिचाट के बाद गफूर ने कहा, इस साल मुझे मेरे हिस्से की घास मिली थी, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, पर गत साल का जो मेरा लगान बाकी था उस लगान के एवज में मेरे जो मालिक ने, जमींदार साहब ने लगान के रूप में वो घास रख ली थी। सर यू आर अवर लॉर्ड, उसने उस तारक रत्न से मिन्नतें करते हुए कह रहा कि आप तो हमारे भगवान हैं, एंड मास्टर मालिक भी हैं।
आई इम्प्लोर्ड का मतलब विनती करना। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, और तारक रत्न के पैरों में गिरते हुए उसने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव यूर डोमेन, डोमेन का मतलब साम्राज्य, कि तुम्हारे साम्राज्य को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। वो मस्का मार रहा था कि तारक रत्न से कुछ मदद मिल जाए। लेट मी हैव ए लिस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, उसने क्या कहा, तारक रत्न से कहा कि मुझे कहीं से भी थोड़ा घास उपलब्ध करा दीजिए। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, यहाँ तक कि मेरे घर की छत के ऊपर भी घास नहीं बची है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और ये छोटी सी झोपड़ी बची है, इसमें हम, एक मेरी बेटी और हम दोनों रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर समाउ, अब हो सके कि इस बार हमारी घर की छत को तेंदुओं के पत्ते होते हैं, उन पत्तों से हम इसकी रिपेयर कर दें। कैसे भी करके हम अपने इस कच्चे झोपड़ी में हम रह लें। बट व्हाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, पर बिना भोजन के हमारे महेश का क्या होगा। महेश कौन है यहाँ पर, उस बैल का नाम है। इंडीड सो यू फाउंड इनफ ऑफ महेश, यू आर फाउंड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जॉक, क्या जॉक, उसने कहा कि इसका मतलब तुम अभी भी महेश के प्रति, मतलब कि महेश को घर में रखना चाहती हो। क्योंकि जब गांवों में जब पहले क्या होता था कि अकाल पड़ता था, जो गाय भैंसे होती थी उनको कसाईयों को बेच दिया जाता था। कसाई उन्हें क्या करते थे, काट के मार्केट में बेच देते थे। पर इससे क्या है कि इसके गांव के लोगों ने भी ऐसा ही किया, पर इसने अपने बैल को किसी को नहीं दिया। इसलिए कह रहा है सो यू फाउंड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जॉक, बड़ी मजाक की बात करो। इसका मतलब तुम अभी भी अपने बैल को रखना चाहते हो। बट इज सरकेज्म का मतलब व्यंग। बट हिज सरकेज्म डिड नॉट रीच गफूर, पर उसका जो व्यंग था तारक रत्न का, वो गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन, और वो बोलता ही रहा कि मेरे मालिक मुझ पे बिल्कुल दया नहीं कर रहे हैं। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, सिर्फ 2 महीने चले इतनी उन्होंने मुझे धान दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रोज वॉज एडेड हिज ऑन स्टॉक, माई डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट। विस्प का लिखिए, विस्प का मतलब पुली, या जिसे कहते हैं कि भूसे का ढेर। आई हैवंट विस्प ऑफ इट, और मेरी जो घास फूस थी वो भी किसने रख ली, मालिक ने रख दी, और मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूव्ड। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूव्ड। तारक रत्न ने कहा कि क्या तुमने उससे पैसा उधार नहीं लिया था। वाई शुडंट यू हैव टू पे, तो तुमने पैसा समय पर क्यों नहीं दिया। डू यू एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और तुमने पैसा पहले लिया और उसके बाद दिया नहीं, तो क्या तुम उम्मीद करती हो कि लैंडलॉर्ड वापस तुम्हें और पैसा देगा या तुम्हारी कोई मदद करेगा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, धन्यवाद।